हेलो साथियों, तो आप सभी लोगों का राकेश मैथ क्लासेज LKP में स्वागत है। मैं इस वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में आपको परसेंटेज का बहुत सारा प्रश्न करवाया हूँ। आज हम बीच में एक नया सीरीज लेके आए हैं, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। इस सभी का प्रश्न हम लोग इस बारी बारी से वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 10 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो प्रश्न क्रमांक 1 दिख पा रहा होगा, बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको कुछ नंबर यहाँ दिख रहे होंगे, इस नंबरों का आपको माध्य ज्ञात करना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्व कर लिए होंगे। आइए अब देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, माध्य निकालने का जो एक बेसिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि माध्य बराबर सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या, कुल राशियों की संख्या। यह माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसमें भी आपको वही करना है, सभी राशियों का योग कर देना है। तो सभी राशियों का योग करना है, तो ऐसा नहीं है कि लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, योग करना है। 0 0 0 हो जाएगा, फिर 5 7 12, 12 के 2 बचे होंगे, कैरी 1 बचेगा। अब 3 9 12, 2 14, 26 1 21, 21 5 26, 26 1 27 के 7, 27 के 7, बाकी कितने बचेंगे 2। अब यही 2 और 1 जोड़ देंगे 3, 3 2 5, 5 1 6, 672। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से यह जाएगा एक बार में, फिर से 6 कम 6, 6 दूनी 12, कुल मिला के हो जाएगा 112। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आप वीडियो को पॉज करके हर एक प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी संभव होगा। आप कोशिश कीजिए, एक एक प्रश्न को भी सीखेगा तो सॉल्व हो जाएगा। बेसिक सा फॉर्मूला है, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग या कुल सभी राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। आइए साथियों, अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है। -3 4 0 4 -2 -5 आपको दिख पा रहा होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर क्लिक कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया है। देखिए, वीडियो को यदि पॉज करके सॉल्व करते हैं तो फिर आपको सीखने का कुछ नया ही अंदाज रहता है। अब देखिए, यहाँ से मैंने कहा माध्य निकालना है तो सभी राशियों का योग यानी सबको जोड़ दीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो इस -5 और -2 को जोड़ेंगे तो -7 होंगे, जो कि ये +7 है, यानी यह और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। -5 -2 -7 और +7 0। अब उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, और कुछ हम जोड़ते हैं, जैसे यहाँ -3 है तो 4 में से -3 जोड़ देंगे तो 1 बचेगा। अब 1 1 1 4 5 5 5 1 6 6 10 16 16 5 21 ऊपर हुए। कुल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नीचे, तो फाइनल जवाब हो जाएगा 2.1। 1 0 है साथियों, तो दशमलव के एक अंकों के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। 1 0 रहता है तो पीछे से एक अंकों के बाद दशमलव का यूज कर देते हैं। 2 0 रहेगा तो 2 अंकों के बाद यूज करेंगे। 3 अंक रहेंगे तो 3 अंकों के बाद दशमलव का यूज कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व किया कीजिए। आइए प्रश्न क्रमांक 3 की चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा, पहला नंबर, आप प्रश्न पढ़ें, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें। चलिए, तो वीडियो को आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आप चाहें तो माध्य का सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ रिकमेंड करेंगे आपको कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि जब भी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से n स्क्वायर तक फॉर्मूला होता है, तो इस सब को जोड़ने का, इस सब को क्या करने का, सम करने का एक फॉर्मूला होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 होता है। लेकिन जब हम लोग एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, तो उसमें ये n कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे, तो आप शायद जान पा रहे होंगे, नहीं जानते हैं तो जब हम थ्योरी का वीडियो लेकर के आएंगे तो उस समय आपको क्लियर करवा देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये n हटा देना है, यही हो जाएगा। जहाँ n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या। तो हमें इसका माध्य निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 7, 7 में 1 जोड़ेंगे, 8 गुना 7 दूनी 14। मैंने कहा ये n का मान है, 7 दूनी 14,
1 जोड़ेंगे 15 बटे कितना 6। अब 8 का आधा 4, 6 का आधा 3, 3 बचे 15, यानी कुल मिला के 4 बचे कितना हो जाएगा 20। आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। मैंने कहा कि साथियों कि आपको 1 से स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से n स्क्वायर जोड़ना हो तो सम करने का फॉर्मूला होता है n इंटू 2n+1/6। यदि आपको एवरेज निकालना है तो इसमें से जो n नंबर दिख रहा है, क्योंकि n नंबर से हम लोग भाग करेंगे, जितना नंबर होता है उतना नंबर से भाग करेंगे, तो इसलिए n और n कैंसिल हो जाएगा और ये लिख देंगे। अब यहाँ n का मान 7 है तो 7 1 जोड़ दिए 8, 7 दूनी 14, 1 15, तो 8 गुना 15 और बटे कितना है 6, कैंसिल कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 20। आइए प्रश्न क्रमांक 4। आप जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो इसमें बेसिक सा फॉर्मूला यही है, माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या या सभी राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें देखिए ध्यान से, कुल कितनी राशियां हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कितनी राशियां हैं 1 2 3 4 और ई लगा करके कितना हो जाएगा 5, और इसका माध्य आपको कितना दिया है 16। 16 जो माध्य दिया है कितने नंबरों का दिया है 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको गुना कर दीजिएगा तो 16 बचे हो जाएगा 80। अब 80 में से इस सभी नंबरों का योग करके घटा लीजिए, 80 में से इस सभी नंबरों का योग करके घटा लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए योग करते हैं, 8 6 14, 2 16 और 3 19, 19 के 9 बाकी 1 और 1 1 जोड़ देते हैं पहले ही, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 10 में से 9 जाएंगे 1 और यहाँ बचेंगे 7 में 6 गए 1, ऑप्शन नंबर बी 11 जवाब होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। फिर ऐसा प्रश्न आएगा तो हम आपको सॉल्व करवाएंगे। आइए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है 2x² - 10, ये 2 है साथियों, 2x² - 10 30 - x² तथा -x² + 6x + 10 का समांतर माध्य क्या होगा। जब भी आपको साथियों समांतर माध्य पूछे या माध्य पूछे तो आप चाहें तो सभी राशियों का योग कीजिए और कुल राशि से भाग दीजिए। कुल कितनी राशि है ध्यान दीजिएगा 1 2 और ये हुई 3 राशि। तो सबसे पहले आप 3 राशियां हैं तो 3 राशियों मतलब 3 से भाग करेंगे और सबको योग कीजिए। 2x² में से x² माइनस होगा तो x² बचेगा, 2x² में से साथियों x² बचेगा, x² माइनस होगा तो x² बचेगा, फिर x² में से x² कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा, यानी x² तो बचेगा नहीं। अब आइए -10 -30 और +6x + 10, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, -10 +30 +6x और +10, 10 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 6x + 30 बटे 3, 3 से यहाँ कॉमन लेके काट देंगे, 3 दूनी 6x और 3 दाएं 30, यानी आंसर हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा 2x + 10, 2x + 10 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगली प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि चर x का माध्य m है तो चर y बराबर x - 4/5 का माध्य क्या होगा। आप प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न कह रहा है कि एक चर x राशि है, इस x का माध्य m है, तो चर y बराबर x - 4/5 का माध्य क्या होगा। तो आपको बहुत सिंपल सा करना है, यहाँ x में से 4 घटा है, x में से 4 घटा है, इसका मतलब माध्य जो m दिया है इसमें से 4 घटा देंगे। संख्या में 4 घटाया गया है तो हम लोग माध्य में भी 4 घटा देंगे। फिर इसमें 5 से भाग दिया गया है तो 5 से भाग दे देंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। चलिए तो अब हम प्रश्न संख्या अगली बात करते हैं और प्रश्न संख्या 7 6 तक कंप्लीट हो गया ना, यस। आइए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है कि यदि y और 1/y का माध्य m है तो yq और 1/yq का माध्य क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोशिश कीजिए और प्रश्न को पढ़िए, सॉल्व कीजिए। चलिए तो यहाँ पे प्रश्न है, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है, यदि y और 1/y का माध्य का मतलब होता है दोनों नंबर को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा m आएगा। यदि y और 1/y का माध्य m है का अर्थ हुआ कि दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो m आएगा। इसका अर्थ हुआ कि y + 1/y बराबर 2 को m से गुना कर देंगे 2m। और आगे आपसे पूछा है yq + 1/yq, दोनों का माध्य मतलब होता है 2 से भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा।
तो यहाँ पर अलजेब्रा में आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, यदि y प्लस वन बाई वाई का मान दिया है तो वाई क्यू प्लस वन बाई वाई क्यू का मान जो होता है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, y प्लस वन बाई वाई का मान यदि a है तो आप जानते होंगे कि वाई क्यू प्लस वन बाई वाई क्यू का मान जो होता है वह ए क्यू माइनस थ्री ए होता है, ए क्यू माइनस थ्री ए। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। क्या बैठाएंगे? वाई क्यू, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस थ्री ए का मान कितना है 2m का होल क्यूब माइनस 3 अगुना ए का मान 2m और बटे में कितना दे देंगे 2, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो फाइनली हो जाएगा 8m क्यूब माइनस 3 दूनी 6m और बटे 2। आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 कॉमन लेने के बाद हो जाएगा 4m क्यूब माइनस 3m और बटा 2, 2 से कट जाएगा। तो अब यहाँ पे 4m क्यू ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ये देखिए, यदि हम इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4m क्यू माइनस 3m और आपका उत्तर भी वही है, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम फिर से एक नई सीरीज लेकर के आएंगे, उसमें बहुत सारा प्रश्न करवाएंगे। आइए अगला प्रश्न आपके सामने 8 नंबर है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करें। इस बार जो प्रश्न है, आपको प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, कि एक आपको सारणी दी गई है और इस सारणी से आपको माध्य ज्ञात करना है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। चलिए, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर बेसिक यदि समझना है या एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है माध्य का, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये जो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, लेकिन जोड़ेंगे किसको जोड़ेंगे, तो एफ एक्स एक टेबल बनेगा, यानी साथियों एक टेबल बनेगा जिसका नाम है एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब हो जाएगा 3 दूनी बनेगा टेबल 6, 5 चौक बचेगा 20 और 8 बचे 40, 11 तिया 33। और यदि हम इसमें सिग्मा का सिंबल यूज करेंगे तो यहाँ सब राशियाँ आपस में प्लस हो जाएगी, तो कुल मिला के होगा 6 3 9 और 4 3 7 2 9, कितना हो जाएगा साथियों 99। और नीचे है एक सिग्मा एफ है। सिग्मा एफ का मतलब होता है इस सब राशियों को जोड़ देंगे तो 2 और 4 6, 6 5 11, 11 3 14, कितना हो जाएगा 14। तो आपको माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स का मान हो जाएगा 99 बटे सिग्मा एफ का मान 14। 14 पचे 70, 14 छक 84 और 14 सते 98, 14 सते 98 कटा है और 7 साथियों ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर एक ही है जो 7 से शुरू हो रहा है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है कि निम्न बंटन का आपको माध्य ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि माध्य निकालने का यह फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ से आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा? तो पहले आपको निकालना पड़ेगा एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है एफ को एक्स से गुना करेंगे। आप ध्यान से देखिए, 0.1 को गुना कीजिएगा कितना से साथियों? 30 से। तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? 10। इससे ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 तिया 3। इसका मतलब 0.1 को 30 से करेंगे तो कितना आएगा? 3। उसी प्रकार 0.2 को 60 से करेंगे तो पॉइंट के कारण 0 कैंसिल, तो 6 दूनी 12, 0 कैंसिल कर देंगे तो 3 दूनी 6, 0 कैंसिल कर देंगे 4 चौक 16, 0 कैंसिल कर देंगे तो 5 एकम 5। इस दशमलव के बदले यहाँ का 0 कैंसिल, तो 6 बचे 30। अब साथियों यहाँ पर सिग्मा लगा देंगे, इसका मतलब इस सभी राशियों को क्या करना होगा? योग करना होगा। हम आपके सामने जोड़ रहे हैं, आप भी जोड़िए। 3 2 5, 6 11, 6 17, 17 और 5 हो जाएगा 22, 22 के 2 हासिल बचेंगे 2। अब वही हासिल 2 में हम एक जोड़ देते हैं 3, 3 1 4, 4 3 7। इसका मतलब साथियों सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया 72। अब हम लोग निकाल लेंगे सिग्मा एफ का मान। सिग्मा एफ का मान होता है, सब राशियों को जोड़ देंगे 60 38 90 और 90 20 110, 110 में 40 जोड़ेंगे 150, 150 और 50 जोड़ देंगे 200 और 10, यानी कुल मिला के 200 कितने हो जाएंगे? 10। लेकिन हमें माध्य निकालना है तो 72 बटे 210, 210। अब कितने बार में कैंसिल हो जाएंगे? तो इसको ऐसा काम करते हैं, 7 से जाएगा, 7 एकम 7 नहीं ना, 7 2 9, 3 से कट रहा है, 3 सते 21, 3 का पहारा पड़ दिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12।
अब आप इसे 12 दूनी 24, 35 दूनी 70, 35 से डिवाइड कर दीजिए 12 में, 0.35 35 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 120 के आसपास हो जाए, तो 3 से गुना कर देते हैं। 3 से करेंगे तो 35 दिया हो जाएगा 105, घटाने के प्राप्त क्रम में 15 आएगा, पॉइंट लगा के 0। अब 35 चौका करके देखते हैं। 35 चौका 4 पचे 20, 0 बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14, 140, 35 चौका। और ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम लोग इस पार्ट में मात्र 9 क्वेश्चन को ही रखते हैं। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। और आप कमेंट कीजिए कि आपने इसका उत्तर खुद से बनाया या नहीं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप अपना प्यार जाहिर करने के लिए वीडियो को लाइक यानी पॉजिटिव डिग्री, लाइक प्लस कमेंट कीजिएगा, मतलब कॉम्पिटिटिव डिग्री। और यदि आप और भी पसंद करना चाहते हैं तो लाइक प्लस, कमेंट प्लस, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर सारा चीज़ कर दीजिए सुपरलेटिव डिग्री का काम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। कल फिर आपको एक वीडियो मिल जाएगी संध्या शाम तक, तो आप उस वीडियो को ज़रूर विजिट करके देखें। थैंक यू, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।